हेलो दोस्तों, अगर आप क्लास 10th व 12th के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने 10th या 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं। तो अच्छे नंबर लाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ने का तरीका हमारा कैसा होना चाहिए। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे कम समय में पढ़कर अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, बट कुछ बच्चे शुरुआत से पढ़ते हैं पर उनके अच्छे नंबर नहीं आते। तो उनमें जो डिफ़रेंस होता है वो क्या होता है, पढ़ने का तरीका डिफ़रेंस होता है पढ़ने में। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो बच्चे कम समय में अच्छे नंबर स्कोर कर लेते हैं, वो किस स्ट्रेटजी से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कैसे पढ़ते हैं, वो ब्रेक ले लेकर पढ़ते हैं। मतलब अगर आप 25 मिनट पढ़ें, फिर उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लें। कितने मिनट का? 5 मिनट का। इसी प्रकार से आप अगर 50 मिनट लगातार पढ़ रहे हैं, तो आप 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। मतलब एक रिसर्च के अनुसार अगर आप कोई भी इंसान 90 मिनट से ज़्यादा किसी भी चीज़ को फुल फोकस से नहीं पढ़ सकता है, और 90 मिनट के साथ साथ आपको 15 से, अगर आप 90 मिनट्स पढ़ रहे हैं फिर ब्रेक ले रहे हैं, तो आपका वो ब्रेक 15 मिनट से कम नहीं होना चाहिए और 25 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए ब्रेक लेने का। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट हमारा क्या है। आप जो पढ़ें उसे अपनी भाषा में व्यक्त करें। किसी भी चीज़ को आप अपनी भाषा में व्यक्त करेंगे तो वह आपको जल्दी से याद भी हो जाएगी और उसे ज़्यादा दिनों तक याद करने की आपकी क्षमता भी हो जाएगी। अब पॉइंट 4 देखते हैं। आंसर को एक चित्र या स्टोरी के रूप में याद करें। आपने देखा होगा किसी भी मूवी को आप देखते हैं, क्या होता है उसमें स्टोरी, वो आपको एक ही बार में देखने पर याद हो जाती है। इसलिए किसी भी आंसर को उसमें जो फिगर या एक स्टोरी के टाइम में उसे याद करें, जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छे से याद रहेगा। अब हम 5वां पॉइंट देखते हैं अपना, सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहें। किसको? सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहें। आपको सबसे पहले, आप किसी भी सब्जेक्ट को आपने पढ़ा तो उसको 3 दिन के बाद रिवाइज करें। कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद उसे फिर 10, जब 3 दिन हो जाए फिर उसे 7 दिनों के बाद रिवाइज करें, फिर उसे 15 दिनों के बाद रिवाइज करें, और फिर 1 महीने बाद 4 बार आपको रिवाइज करना है। अब हम देखते हैं अपना छठा पॉइंट, सभी सब्जेक्ट के बेसिक को पढ़ें। बेसिक, आपको जैसे आपको अगर मैथ का फॉर्मूला नहीं याद है तो आप कोई भी सवाल नहीं लगा पाएंगे। क्या है वो मैथ फॉर्मूला? क्या है उसका? बेसिक। इसीलिए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट के या उस चैप्टर के आपको बेसिक पता होने चाहिए, जिससे कि आप उस सब्जेक्ट को जल्दी व आसानी से समझ सकते हैं और अच्छे से उसे पढ़ सकते हैं। अब अपना 7वां पॉइंट देखते हैं, सभी सब्जेक्ट के शॉर्ट्स नोट्स बनाएं। आपके जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट या चैप्टर्स हैं, उन सभी के शॉर्ट्स नोट्स बना लेते हैं। मतलब उनमें से क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, कौन सी हेडिंगें महत्वपूर्ण हैं, इसमें से क्या आ सकता है, ये सभी आपको अपने टीचर से पूछ सकते हैं, या आप इसी चैनल पे मैं आपको सभी सब्जेक्ट के बता चुका हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है। अब ये तो हो गया पढ़ने का तरीका। अब दूसरी चीज़ हमारी क्या मायने रखती है कि हमारे अच्छे नंबर आएंगे, कि हम पढ़ा हुआ एग्जाम में लिखते किस प्रकार है। पढ़ा हुआ एग्जाम में हम किस प्रकार लिखें। आपने यहाँ से पढ़ तो गया, पढ़ने आपकी अच्छी तैयारी हो गई, बट आपने अगर अच्छे से वहाँ क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाया तो आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि वहीं पे आपको दिखाना होता है कि हमने कैसी तैयारी की है। ठीक है। तो पढ़ा हुआ एग्जाम में आपको किस प्रकार लिखना है,
जिससे कि एग्जामिनर एक भी नंबर ना काटे। तो आपको इसमें से सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर को ध्यान से पढ़ना। क्योंकि आपने बहुत सारे बच्चों से सुना होगा कि मैंने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा ही नहीं, इसलिए मैंने दूसरे क्वेश्चन का दूसरा आंसर लिख दिया। ठीक है, ऐसी आपको गलती नहीं करनी है। आपको जो प्रश्न पत्र दिया जाएगा उसमें 15 मिनट पढ़ने के लिए होते हैं, उनको आपको पेपर को ध्यान से पढ़ना होगा। अगर आप 15 मिनट पढ़ लेंगे पेपर में, तो आपको याद रहेगा कि हमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं और हमें कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं व कितने नहीं। इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, आंसर का एक फ्लो तैयार करें। फ्लो का मतलब आंसर को आपको ऐसे लिखना है जैसे कोई महत्वपूर्ण चीज़ है तो उसे पहले लिखें। ऐसा नहीं जो अगर आपको जो 1 नंबर पे चीज़ लिखनी है उसको आपने 3 नंबर पे लिख दिया, जो 3 नंबर पे लिखनी है वो 1 नंबर पे लिए, ऐसा नहीं करना है। आपको जो जिस प्रकार से सेट है, मतलब कोई फर्स्ट हेडिंग है, पहले सबसे पहले आप जैसे किसी का कैरेक्टर स्किल लिखने आ गया, किसी का अगर किसी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया तो उसमें सबसे पहले क्या डालेंगे, इंट्रोडक्शन, फिर जो हेडिंग आएंगे लास्ट में क्या डालेंगे, कंक्लूजन। अगर आप कंक्लूजन पहले डाल देंगे तो क्या होगा, आपको क्वेश्चन व में कम नंबर मिलेंगे। इसीलिए आपको एक आंसर का फ्लो तैयार करना है, एक रूप में लिखना है, एक ही, कि ऐसा ना लगे कि हमने कोई भी वर्ड पहले लिख दिया है कोई वर्ड बाद में, जिस प्रकार से है उसी प्रकार से लिखना है। अब 3 देखते हैं, तीसरा पॉइंट, पेपर को एक ओर से लिखें। इसका मतलब क्या है, आप हमसे आप हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर आपको एक कॉपी चेक करनी है, उसमें आप अगर एक तरफ से आपने पहला मान लीजिए पहला क्वेश्चन किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे लास्ट तक करते गए, आप उसको कॉपी को आसानी से चेक कर लेंगे, या किसी ने 7वां पहले किया फिर उसके बाद पहला या तीसरा, 9वां, 12वां, आप उस कॉपी को चेक करेंगे, किसको, इस कॉपी को चेक करेंगे। मतलब अगर आप उल्टा कर रहे हैं तो जैसे पहले 10 की 12 किया, फिर 11, फिर 10, ऐसे कर सकते हैं, तो भी आप कॉपी आसानी से चेक कर लेंगे। और जितना भी एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आपकी आसानी होगी, उतने ही आपके नंबर अच्छे आएंगे। इसीलिए क्वेश्चन को एक ओर से लिखें, या आप जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहे हैं, पेपर की शुरुआत कैसे करें, आपको जो भी क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं उनको पहले लिखना है, उसके बाद एक ओर से लिखना है। अब क्वेश्चन पॉइंट 4 देखते हैं, जितने नंबर का क्वेश्चन है उतना ही लिखें। मान लीजिए आपके क्वेश्चन है कोई 1 नंबर का, तो उसे आप 1.5 से 2 लाइनों में लिखें, बस। कितने, 1.5 से 2 लाइनों में। अगर उसी में आप अपना 4 से 5 लाइनें लिख देंगे तो आपका समय आपको लास्ट में नहीं मिलेगा और आप अपने लॉन्ग आंसर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब आपको उसको पूरा डिटेल में लिखना है। अगर 5 या 7 नंबर का क्वेश्चन आप दिया गया है तो वह क्या एग्जामिनर पूछ रहा है कि इसको डिटेल में लिखो। अब अगला पॉइंट देखते हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ों को अंडरलाइन या ब्लैक पेन से लिखें। अगर आप महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो ब्लैक पेन या अंडरलाइन से कर देंगे, जैसे ही एग्जामिनर आपकी कॉपी देखेगा वैसे ही आपको वे चीज़ें दिखेंगी और एग्जामिनर जान जाएगा कि इस बच्चे ने अच्छे से कॉपी लिखी है, और इसीलिए आपके नंबर भी नहीं कटेंगे और उसका सीधा आपके जो ब्लैक पेन से लिखा होगा या अंडरलाइन की गई होगी उसी पर जाएगी नज़र सबसे पहले। इसीलिए वह उन चीज़ों को देखकर समझ जाएगा कि इस बच्चे ने अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। अब क्वेश्चन हम वो देखते हैं, छठवां पॉइंट देखते हैं, हैंड राइटिंग को अच्छा लिखें। आपको हैंड राइटिंग को अच्छा लिखना है। आप जितना अच्छा हैंड राइटिंग लिखेंगे उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। आप
ऐसे भी आप कर सकते हैं कि आपकी अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो 1 से 3 पेज की शुरुआत के आप अच्छी राइटिंग लिख सकते हैं। उसके बाद बीच में आप जिस प्रकार भी आपकी राइटिंग बनती हो उस प्रकार लिखें व अंत में जैसे आपका पूरा क्वेश्चन पेपर हो गया, अंत के 2 से 3 पेजों में आप फिर से अच्छी राइटिंग लिख सकते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है वह शुरुआत व लास्ट के पेपर्स को अच्छे से देखता है, जिससे कि आपके नंबर कम कटने की